नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कवि कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में। ठीक है, तो आप बने रहिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा। तो शुरू करते हैं। कबीरदास जी का भक्ति काल के प्रमुख कवियों में महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। कबीर जी भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के संत कवि थे। कबीरदास जी एक समाज सुधारक और निर्भीक पुरुष थे। ठीक है, कबीरदास जी के जन्म स्थान और मृत्यु के संबंध में विद्वानों में परस्पर मतभेद है, परंतु कुछ प्रामाणिक तथ्यों के अनुसार इनका जन्म संवत 1455 ई में वाराणसी में माना जाता है और इनकी मृत्यु संवत 1575 ई में मगहर में मानी जाती है। कहा जाता है कि कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, इसलिए उस विधवा ब्राह्मणी ने लोक लाज के भय से नवजात शिशु को लहरतारा नामक तालाब में, वो कीजिएगा, लहरतारा नामक तालाब में छोड़ दिया, जहां से निसंतान जुलाहा दंपति नीरू और नीमा को यह बालक मिल गया। उन्होंने इस बालक का लालन पालन अपने पुत्र के रूप में किया और आगे चलकर यही बालक संत कबीर के रूप में विश्वविख्यात हुआ। कबीर जी बड़े होने पर जुलाहे का धंधा अपनाया। जुलाहे का धंधा करते हुए कबीरदास जी के मन में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई और इसलिए उन्होंने महात्मा स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। कबीरदास जी के पत्नी का नाम या कबीरदास जी की पत्नी का नाम लोई था। इनके पुत्र का नाम कमाल था, इनकी पुत्री का नाम कमाली था। कबीरदास जी निराकार ब्रह्मा के उपासक थे। उन्होंने आत्मा और परमात्मा के अनेक प्रेम संबंधों की व्याख्या की। कबीर का धर्म मनुष्य धर्म था। वे सभी मनुष्यों को एक समान मानते थे। कबीरदास की महान समाज सुधारक थे। कबीरदास जी महान समाज सुधारक थे। उनकी कविता समाज के लिए महत्वपूर्ण नैतिक उपदेश के रूप में है। कबीरदास जी की भाषा शुद्ध नहीं है, अर्थात इन्हीं भाषा मिश्रित भाषा है। इनकी भाषा कौन सी है भाई? मिश्रित भाषा है, जिसे सधुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी आदि कहा जाता है। अब आते हैं कबीरदास जी की रचनाओं पर हम। तो कबीरदास जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? कबीर जी पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर के शिष्यों ने उनके द्वारा कही गई कविताओं को लिखा है और उनका संग्रह किया है। उन्हीं के एक शिष्य धर्मदास ने उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक, गौर कीजिएगा, बीजक के नाम से किया है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने कबीर के समस्त रचनाओं को, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने कबीर की समस्त रचनाओं का संकलन करके कबीर ग्रंथावली के नाम से संपादित किया है। इनकी रचनाओं के 3 रूप मिलते हैं। पहला साखी, दूसरा शबद, तीसरा रमेनी। साखी दोहों में है, रमेनी चौपाइयों में है और शबद पदों में है। ठीक है, अब इनके साहित्य में इनका क्या स्थान था, देखिए, इसको भी जान लो आप। कबीर जी या कबीरदास जी हिंदी साहित्य की निर्गुण भक्ति शाखा के कवियों में प्रमुख माने जाते हैं, ये प्रमुख रहे हैं। कवि समाज सुधारक और संत होने के नाते कबीर ने समाज में आदरणीय स्थान प्राप्त किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्ति कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। कबीर जैसा लेखक कोई उत्पन्न हुआ। तो कबीर जी के प्रमुख विचार थे, माया का त्याग करो, बाह्य आडंबरों का विरोध करो, ईश्वर की सर्वव्यापकता पर विश्वास रखो, दृढ़ निश्चय मन को वश में रखना चाहिए,
ईश्वर एक है किंतु उसके नाम अनेक हैं। गुरु की महिमा पर विश्वास करो या उसको बखान करो। मन की पवित्रता ईश्वर प्राप्ति में सहायक होती है। ये कबीरदास जी के प्रमुख सुविचार थे या विचार थे। तो आज हमने जाना दोस्तों कवि कबीरदास के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अपने वीडियो को लाइक करो, फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।